नमस्कार बच्चों। कल आपने देखा था गिल्लू संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ रचित संस्मरण। इसमें हमने पढ़ा था गिल्लू पाठ जो लिखा है उसमें महादेवी वर्मा ने गिल्लू को किस स्थिति में पाया था, मरणासन्न अवस्था में, एक गमले और दीवार के बीच में से उसे फिर वो लेके आती है अपने कमरे में, किस प्रकार उसकी दवाई करती है, उसका उपचार करती है, मरहम लगाती है। 2-3 दिन बाद जब वो स्वस्थ हो जाता है तो बाद में किस प्रकार की वो क्रियाएं करता है और गिल्लू तथा महादेवी वर्मा का किस प्रकार का घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि जब भी महादेवी घर से बाहर जाती हैं और वापस आती हैं तो तुरंत गिल्लू उनके सर से पैर और पैर से सर तक दौड़ लगाता है, उछलता है, कूदता है और इवन यहाँ तक कि जब वो खाना खाती हैं महादेवी तो उनकी थाली के पास आकर के बैठ जाना चाहता है। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने देखा कि गिल्लू अब सयाना होता जा रहा है, वो अपनी जाली से बाहर निकल कर गिलहरियों को देखता था न जाने क्या। तो महादेवी वर्मा ने ये देखा कि अब ये बाहर देख रहा है अपनेपन के भाव से, तो इसको आज़ाद करना उचित है। तो महादेवी वर्मा ने जाली से कीलें निकाल दी और उसे स्वच्छंद कर दिया। ये जब महादेवी वर्मा रोजाना जाती ऑफिस तो गिल्लू उस जाली से बाहर निकल जाता और जब महादेवी वर्मा वापस आती तो गिल्लू पुनः उसी जाली से कमरे में वापस आ जाता। जब भी गिल्लू को भूख लगती तो गिल्लू चिक चिक की आवाज करके महादेवी को सूचित करता और महादेवी तुरंत उसे खाने के लिए काजू या बिस्किट दे दिया करती थी। ये नित्य का क्रम हो गया। यहाँ तक हमने कल देखा था। आज शुरू करते हैं वहां से आगे। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब मैं कमरे से बाहर जाती तो गिल्लू भी क्या करता, मेरे जाने के तुरंत बाद खिड़की से खुली जाली की राह बाहर चला जाता और गिलहरियों में उनका नेता बन करके इस डाल से उस डाल पर उछलता कूदता रहता और जैसे ठीक 4 बजते तो खिड़की से भीतर वापस आ जाता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजुई की पत्तियों में। जब भी महादेवी आती तो महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए, आश्चर्यचकित करने के लिए, वो था तो कमरे में रहता था लेकिन छुप जाता था। कभी फूलदान में फूलों के पीछे छिप जाता, कभी पर्दा जो होता है अपना कर्टन उसकी चुन्नट में छिप जाता या सोनजुई की पत्तियों में जाकर के दिखाई नहीं देता, डिसअपीयर हो जाता, गायब हो जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। वर्मा जी कह रही हैं कि मैंने बहुत से पशु पक्षी पाले हैं, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनमें से सबके साथ मेरा लगाव है, लेकिन ये शायद पहला अपवाद है कि किसी की हिम्मत इतनी नहीं थी कि कोई मेरी थाली में बैठ कर के खाना खाए। लेकिन गिल्लू एक ऐसा जीव था, जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठती तो ऐसा लगता मेरी थाली में आकर के बैठ जाना चाहता है। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद कहते हैं नियम से विपरीत। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। लेखिका कह रही हैं कि जब मैंने देखा कि गिल्लू मेरी थाली में बैठ जाना चाहता है तो मैंने उसे बड़े आराम से अपनी थाली के पास बैठना सिखाया और एक एक चावल उठा करके बड़ी सफाई के साथ खाता रहता था, उसको खाना सिखाया। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। इस बात से समझ में आता है कि गिल्लू का सबसे स्वादिष्ट प्रिय खाद्य पदार्थ था काजू। जब उसे काजू नहीं मिलते थे तो कई कई दिन तक या तो वो अपना खाना लेता नहीं था या लेता भी था तो झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। लेखिका कह रही हैं कि जब मैं मोटर दुर्घटना में
घायल हो गई तो मुझे कुछ दिन के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। तो उन दिनों जब भी कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलता तो गिल्लू ऐसा सोचता कि महादेवी आ गई हैं, तो तुरंत मेरे आने का एहसास समझ कर वो कमरे में तेज़ी से आता, लेकिन जब पाता कि मैं नहीं हूँ कोई दूसरा है तो वापस लौट जाता था, घोंसले में जाकर के बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। जब कोई आदमी दुखी अवस्था में होता है, परेशान होता है किसी चीज़ को लेकर के, तो उसका खाना पीना सब स्वादहीन हो जाता है, उसे टेस्ट नहीं आता, टेस्टलेस हो जाता है। तो इस बात से सिद्ध हो जाता है कि जब महादेवी वर्मा दुखी थी, अस्पताल में भर्ती थी, तो उनके बाद गिल्लू बहुत दुखी था इस बात को लेकर के, तो उसने अपना प्रिय खाद्य पदार्थ काजू खाया ही नहीं था। बस जब महादेवी जी आई, उन्होंने अपने आने के बाद कमरे की साफ सफाई की, उसके झूले की सफाई की, तो उसमें बहुत सारे काजू भरे मिले। इस बात से महादेवी वर्मा समझ गई कि ये कितना कम खाता रहा है काजू मेरे बाद। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका कहते हैं सेविका, नौकरानी। जब मैं अस्वस्थ थी, बीमार थी, या कहना चाहिए जब मैं अस्पताल से आई और अस्वस्थ थी, तो मेरे तकिए के सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को ऐसे धीरे धीरे सहलाता जैसे कोई सेविका अपनी मालकिन की सेवा कर रही हो, मेरे बालों को सहलाता रहता था। और जब वो हटता तो ऐसा लगता जैसे कोई सेविका मेरा काम करके हट गई हो या मेरे बालों को सहला के अब हट रही हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी के कारण गिल्लू को लगता कि मुझे महादेवी के पास ही रहना है, तो उसकी समीपस्थता पाने के लिए नज़दीक में रहने के कारण वो एक सुराही थी, उस पर लेट जाता था जिसमें पानी भरा रहता था, तो जिससे दोनों काम हो जाते। महादेवी जी के निकट भी रहता था वो और ठंडक भी महसूस उसे होती थी गर्मी से बचने के लिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। ये छोटे छोटे जीव होते हैं, इनका जीवन काल बहुत कम होता है, तो गिलहरियों को बताया जाता है कि इनकी अवधि 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती। अतः गिल्लू का जो जीवन था वो समाप्त होने के कगार पे आ गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। वर्मा जी कह रही हैं कि जब उसका अंतिम समय नज़दीक आया तो रात भर उसने कुछ भी नहीं किया, बस अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़ ली, हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन अवस्था में पकड़ा था। अर्थात जब गमले और दीवार के बीच में से लेख का लेकर के आई थी तो वही उंगली उसने थामी थी, आज वही उंगली दोबारा से उसने पकड़ ली। लेख का बता रही हैं जब उसका अंतिम समय नज़दीक आया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता कहते हैं गर्मी, ठंडक से बचाने के लिए जब उसके पंजे बहुत अधिक ठंडे हो गए तो लेखिका ने हीटर जलाया और उसे गर्मी देने के लिए प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अर्थात गिल्लू सदा सदा के लिए गहरी नींद में सो गया। जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय होते ही गिल्लू की जीवन यात्रा समाप्त हो गई, वो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गया। उसका झूला उतार कर रख लिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। जब अब गिल्लू नहीं रहा तो गिल्लू का जो झूला था उसे महादेव जी ने उतार करके रख दिया, खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई, पर न जाने क्या गिलहरियों की नई जो पीढ़ी है वो जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत की बहार आती रहती है, बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। समाधि कहते हैं स्मारक बनाना, जहाँ सोनजूही की लता है उसी के नीचे गिल्लू का एक स्मारक बना दिया गया है। इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी गिल्लू को, सोनजूही की।
इसलिए भी कि उस लघुगात का, लघु माने छोटा, गात में शरीर, उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पीताव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पीताव कहते हैं पीला। बता रही है लेखिका कि मुझे ऐसा लगता है कि बसंत की ऋतु जब होगी तो इसी जूही के पीले फूल के रूप में फिर कभी गिल्लू बाहर निकल करके पैदा होगा या मुझे दिखाई देगा। इसी संतोष की आस में, इसी उम्मीद में महादेवी वर्मा आस लगाए रहती हैं। ये था आपका गिल्लू संस्मरण। बच्चों, इसके कठिन शब्द आपने पढ़े होंगे जो कि हर प्रश्न में नीचे दे रखे हैं। मैंने इसकी व्याख्या की, आप एक बार इसे पढ़ लेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा हम कल करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।